ये देखें नाजरीन, हमने केक बनाया है और इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये देखें कितना सॉफ्ट है और इसको जो वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतरीन है। और चले आए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं कुकिंग विद रुबीना खान। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे केक बनाने की रेसिपी और हम आपके साथ बहुत सादा तरीके से बहुत सादा सी रेसिपी लेकर आए हैं। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 2 कप हमें आम आटा चाहिए जिसकी हम घर में रोटी बनाते हैं। और इसी तरह हमें चाहिए 1 अदद अंडा और ये हमने जर्दे का रंग लिया 1/4 चम्मच और 1/4 चम्मच हमने लिया फूड कलर पिंक लेना है 1/4 कलर और ये जर्दा रंग लेना है हमने 1/4 चम्मच। दोनों को 1/4 चम्मच करना है हमने। इसी तरह ये हमने 1 टीस्पून मीठा सोडा का लिया है और 1 चम्मच लिया है हमने टेबल स्पून एसेंस का। और इसी तरह 1 कप दूध चाहिए हमें और आधा कप घी चाहिए। और इसके साथ ही हमने आधा कप चीनी और 1/4 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला लेना है। और इसके साथ ही अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं और आप हमारे साथ मिलकर देखें और शुरू करें हमारे साथ बनाना। और हमें चाहिए एक अच्छा सा बर्तन अंडा फेंटने के लिए। ये हमने बर्तन लिया है और इसमें हम सबसे पहले डालेंगे अंडा। अगर आप चाहें तो इसकी जर्दी बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन हम इसको एक साथ ही डालेंगे। ऐसे हमने पहले इसमें अंडा लेना है और इसी तरह हमने इसमें ये जो घी है इसको भी ऐड कर देना है। आप चाहें तो आधा कप मक्खन का ले सकते हैं, लेकिन हमने घी यूज़ कर लिया इसमें। इसी तरह सब हम इसमें चीनी भी डालेंगे और इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये घी और चीनी और अंडा हमने इसमें डाला है, इसको हम अलग रखते हैं 1 मिनट के लिए। और हम पहले डालेंगे आटा 2 कप जो हमने लिया है। इसी तरह से इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा और इसी तरह से इसमें हम ऐड करेंगे 1/4 गरम मसाला पिसा हुआ, मिक्स मसाला है। और इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। हम इसको 2 से 3 बार छानेंगे। हम इसको दोबारा से छान रहे हैं ताकि अच्छी तरह से बेकिंग सोडा इसमें मिक्स हो जाए और वो मसाला भी इसमें मिक्स हो जाए। और जो ऐसे मोटा बचेगा उसको हमने इसमें नहीं डालना, इसको हमने अलग निकाल देना है। इसी तरह से ये आटा तैयार है खमीर वाला और हम इसको साइड पे करेंगे। और अब हम इसको फेंटना शुरू करेंगे। तो हमें स्पीड से फेंटना है। इसको हमें स्पीड से फेंटना अच्छी तरह से। जितना अच्छा हम इसको फेंटेंगे उतना ही अच्छा केक तैयार होगा। हमें हाथ को रोकना नहीं और चलाते रहना है ऐसे, जैसे मशीन के साथ हम इसको बीट करते हैं वैसे ही हमें कोशिश करनी है। हम इसको हाथ से भी करें, साथ साथ हम इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। इसको तकरीबन हमने 5 से 6 मिनट के लिए फेंटना है। 6 मिनट के लिए हमने फेंटा है और अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता दूसरी चीज़ें ऐड करेंगे। और ये वनीला एसेंस है, ये हम इसमें डालेंगे। इसी तरह से हम इसमें फूड कलर्स ऐड कर देंगे। हम चाहें तो फूड कलर्स को हम
आटे में भी छान सकते हैं। इस तरह से हम इसको फिर से फेंटेंगे जब तक कि इसकी चीनी मेल्ट ना हो जाए। हमें इसको फेंटते रहना है। जैसे ही चीनी मेल्ट होगी तो हम इसमें दूसरी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। काट दें। अब हम इसमें आहिस्ता से आटा डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और साथ हम इसको हिलाते जाएंगे। और इसके साथ ही हम थोड़ा सा दूध डालेंगे। जैसे ही ये गाढ़ा होगा इसमें दूध भी ऐड करेंगे। इस तरह से हमें इसको हिलाते रहना है। और इसी तरह से हमने सारा आटा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। और अब हम चम्मच की मदद से इसको ऐसे करेंगे। इसी तरह से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। और जैसे ये गाढ़ा हो गया, अगर 1 कप दूध कम लगे तो आप उसमें थोड़ा सा दूध और भी ऐड कर सकते हैं। और हमने इसको हिलाना है अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा दूध डालना है। अगर 1 कप दूध आपको कम लगे तो आप इसमें दूध चौथाई कप और भी डाल सकते हैं। ये अब रेडी है और अब हम इसको बेक करने के लिए रख सकते हैं। और हम इसको बेक करेंगे एक नए तरीके के साथ। ये देखें, हमारी इस तरह की होनी चाहिए। इसको हमने इतना पतला रखना है। अब हम इसको ऐसे छोड़ेंगे और बेक करने की तैयारी करेंगे। और हमें एक देचका चाहिए और देचके में हमने ऐसे एक प्लेट को रखना है और फिर हम इसको गर्म होने के लिए चूल्हे पर रखेंगे। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए गर्म कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें बटर पेपर लगाएंगे। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इसको पेज भी यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देखें पेज यूज़ किया है। और हमें इस तरह का बर्तन सिल्वर का चाहिए। अगर ख़ास आपके पास केक वाला डब्बा हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम इसमें ये ऐड करेंगे सारा जो हमने डो तैयार किया है। और हमने इसको निकाल लिया इसमें। और इसको हमने ऐसे 1-2 बार करना है ताकि ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए। और इसमें हमने 1.5 कप दूध का यूज़ किया है। और इसको अब हम रखते हैं चूल्हे में जाके, जो हमने पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ है। और ये गर्म हो चुका है देचका जो हमने गर्म करने के लिए रखा हुआ था। अब हम इसमें केक को रखेंगे। इस डो को हमने ऐसे रख देना है और ऊपर से हम इसको बंद करेंगे। ऐसे हम इसको बंद करेंगे और इसके ऊपर हम तवा रख देंगे ताकि किसी तरफ से भी इसकी हवा ना निकले। ऐसे हम इसके ऊपर तवा रखेंगे और इसको हम देखेंगे 40 मिनट के बाद इसको हम चेक करेंगे। हमने इसके ऊपर तवा रखा है और गैस वाला चूल्हा यूज़ कर रहे हैं। अगर आप उसको बिजली वाले चूल्हे में यूज़ करना चाहें तो 425 वाट का होना चाहिए। उसकी जो हीट होती है वो हीट 425 होनी चाहिए। और अगर गैस वाला यूज़ करें, वो जो अवन होता है, तो उसमें आप 375 हीट रख सकते हैं। और हमें इसको 40 से 45 मिनट तक सेकना है दरमियानी आंच पर। पहले हमने इसकी दरमियानी आंच रखनी है और जब गर्म हो जाए तो फिर हमें इसकी धीमी आंच कर देनी है। जितना हम इसको धीमी आंच पर बनाएंगे स्पंची बनेगा और अच्छा बनेगा।
और अब हम इसको चेक करेंगे। हमने इसको पूरे 45 मिनट इसको चेक करेंगे। चेक करने का बहुत अच्छा तरीका है, हम छुरी को लें और उसको ऐसे बीच में चेक करें और ये देखें छुरी के साथ नहीं चिपका। इसी तरह से हम और जगह से भी चेक करते हैं और ये देखें छुरी बिल्कुल नीट है। और अब हम इसको उतार सकते हैं। अब हम प्लेट लेंगे और इसके ऊपर ढकेंगे ऐसे, और अच्छे मोटे रुमाल के साथ हम इसको पलटेंगे। ऐसे करके इसको हमने पलट दिया है और इसको निकालेंगे बाहर। और फिर अच्छी तरह से इसके ऊपर से हम बटर पेपर को उतारेंगे और फिर इसको चेक करेंगे। बटर पेपर देखें कितनी आसानी से उतर रहा है। और ये हमारा केक बिल्कुल रेडी है। और हम इसको अच्छी तरह से बटर पेपर को उतारते हैं और ये केक तैयार है। हमने इसको छुरी के साथ चेक किया है। देखिए हमने इसको 3-4 बार चेक किया है और इसको हमने कम चीनी डालकर बनाया है। अगर आप ज़्यादा मीठा डालना चाहते हैं तो आधे कप से ज़्यादा चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए, फिर हम इसको काटेंगे। और अब हम इसको काटेंगे और चेक करेंगे कितना स्पंजी बना है। इसी तरह से हम इसको पीस बनाएंगे। पीस बनाकर हम इसको चेक करेंगे। मेरा ख्याल है इसको हम बीच में से काट देते हैं ऐसे, ताकि हम इसको देख सकें। और ये देखें हमने इसके पीसेस काटे हैं और आप देखें ये कितना स्पंजी और सॉफ्ट है। ये देखें अभी हमने इसको अच्छी तरह से फुल ठंडा नहीं किया। ये देखें पीछे से भी अच्छी तरह से पक चुका है और स्पंजी भी बना है। इसी तरह से हम एक और स्लाइस काटेंगे इधर से, वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखें ये भी कितना स्पंजी है और ये देखें कितना सॉफ्ट है। आप इसे ज़रूर, और आप इसको क्रीम को फेंट कर इसके ऊपर क्रीम भी लगा सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि हमने इसमें कम चीनी डाली है, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप चीनी का यूज़ ज़्यादा कर लें। इसी तरह से हम इसको क्रीम केक भी बना सकते हैं। और ये देखें हम इसके स्लाइस काट के ऐसे रख लें और इसको हम ऐसे पीसेस में काट कर, और ये देखें आप कितना स्पंजी बना है। और इसमें हमने बहुत ज़्यादा चीनी का यूज़ नहीं किया। और अब आप इसे ट्राई करें, शेयर करें और देखते रहें कुकिंग विद रुबीना खान। गॉड ब्लेस यू ऑल।